हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। लेट्स गो। यहाँ पे हमें दो वर्ड दिए गए हैं, इनके बीच के डिफरेंस को पता करना है। देखिए, ये लिखा है डियर, यहाँ पे भी लिखा है डियर। दोनों के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि ये होमोफोन्स हैं, क्योंकि इनके स्पेलिंग और इनकी मीनिंग दोनों डिफरेंट हैं। देखिए, DEAR, इस डियर का मतलब होता है प्रिय, और DEER, इस डियर का मतलब होता है हिरन। इस डियर का मतलब होता है प्रिय, स्नेहपूर्ण, यानी कि बिलव्ड, चेरिस्ड। और इस डियर का मतलब ए हिरन, अ हुफ्ड एनिमल। ओके, यहाँ पे इसके रेफरेंस को हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया है, माई डियर मदर हैज़ अ वेरी गुड हर्ट, यानी कि मेरी प्रिय माँ के पास एक बहुत ही अच्छा दिल है। अ डियर वाज ग्रेजिंग ग्रास, यानी कि एक हिरन घास चर रहा था। तो यहाँ देखिए, इस डियर का मतलब है प्रिय से, प्यारा से, और इस डियर का मतलब है एक जानवर से, एक हिरन से। ठीक। दूसरा दिया गया है, सी इज माई डियर फ्रेंड, वह मेरी प्रिय दोस्त है। यहाँ पे देखिए, डिड यू सी द डियर इन द जू, क्या तुमने चिड़ियाघर में हिरन को देखा? तो यहाँ पे सिंपल ये ध्यान रखना है कि इस डियर का मतलब होता है प्रिय से, स्नेह से, और इस डियर का मतलब होता है हिरन से। इस डियर के और भी मीनिंग्स हैं, देखते हैं। इस डियर का यूज़ हम जब कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें उस पर्सन को ग्रीट करने के लिए पहले डियर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी भी लेटर में शुरू में हम लिखते हैं डियर एनी या फिर डियर पापा, डियर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक। सिंपल हमें ये ध्यान रखना है कि DEAR, इस डियर का मतलब होता है प्रिय, यानी कि बिलव्ड या फिर चेरिस्ड। इस डियर का यूज़ हम स्नेह दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक। और इस डियर का यूज़ हम जब कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें शुरुआत हम डियर से ही करते हैं। जैसे लिखते हैं डियर एनी या फिर डियर पापा, उसके नीचे से हम अपना लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक। किसी पर्सन को ग्रीट करने के लिए। ओके। और इस डियर का मतलब सिंपल एक ही होता है, हिरन। आई होप आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। Thank you for watching. Bye. Take care.